So once again, a very, very warm welcome to all our participants in this forum of साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। जैसा कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स जानते हैं, क्या ये पराशरी ज्योतिष यानी कि प्रश्न ज्योतिष का फ्री कॉम्प्लीमेंट्री सेशन है। कल एक पहला सेशन हुआ था, आज ये दूसरा सेशन है जिसके बारे में हम आज प्रश्न ज्योतिष के बारे में फिर से बात करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे। साथ ही साथ कोर्स के बारे में आपको बताया जाएगा जो आने वाला है। बहुत सारा ऑफर है, रिवॉर्ड है जो आपके लिए बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा आपको इस कार्यशाला के बारे में, आपको वो बताया जाएगा। और साथ ही साथ एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी पितृ पक्ष के ऊपर आपको दिया जाएगा, पितृ दोष निवारण के ऊपर। एंड एडिशनली, जैसा कि हर बार होता है, आज के सेशन में भी एक लकी ड्रॉ फिर से होगा जिसमें 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड। आप में से कोई कोई एक ऐसा पार्टिसिपेंट होगा जो जीतेगा। एंड ठीक है। तो आई माई सेल्फ इज निहाल कुमार डोकानिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है। आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और ये पराशरी ज्योतिष के कार्यशाला को आपको सिखाने वाले हैं सिद्धार्थ सर। ही इज अ वेरी वेरी रिनाउंड नेम इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस। और ये बहुत ही छोटे एज से सीख रहे हैं और काफी सालों से लोगों को सिखा रहे हैं। काफी सारे मीडिया आर्टिकल है, काफी सारे यूनिवर्सिटीज में इनके लेक्चर्स होते हैं। एंड ही इज अ वेरी वेरी रिनाउंड फेस इन दिस फील्ड। सो वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव सिद्धार्थ एस कुमार ऑन दिस फोरम ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। वही आपके गुरु और मेंटर होने वाले हैं इस आने वाले वर्कशॉप के लिए। तो सर, अगर आप रेडी हैं तो आज के इस सेशन को यहाँ से शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सफर में आप सबका स्वागत। वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल जर्नी ऑफ पराशरी एंड प्रश्न ज्योतिष। कल हमने प्रश्न ज्योतिष के कुछ हिस्सों को देखा था, आज हम कुछ और हिस्सों को देखेंगे। आज के सफर को हम शुरू करें उससे पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमसे पहले भी कोर्सेस में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आज पहली बार कल या आज में हमारे इस क्लासेस को जुड़े होंगे। तो सबसे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के बारे में। साहिल कोठारी उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं क्विक 30 सेकंड में, और फिर हम अपने आज के सफर की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये वीडियो देखते हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो था साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के बारे में। अब चलते हैं हम अपने आज के सफर के बारे में। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्से की बात करने वाले हैं। एक ऐसी टॉपिक की बात करने वाले हैं ना, जो न चाहते हुए भी हमारे जीवन को इम्पैक्ट डालता है, और उस टॉपिक का नाम है पितृदोष। हम चाहें या न चाहें, ये हमें प्रभावित करता है। आज की तारीख में एज ऑन डेट लगभग 90% लोग किसी न किसी तरह से पितृदोष से प्रभावित हो रहे हैं। 90% पीपल, क्योंकि हमारे जो लाइफ स्टाइल है, हमारे जो लाइफ पैटर्न है, वो बदल गए। द वे वी लिव आवर लाइफ स्टाइल, वो बदल गए। सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आया है? वी हैव स्टार्टेड लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली। पहले हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, अब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। दूसरा, हमारे जो बेसिक एंसेस्ट्रल तर्पण है वो हमारे लाइफ स्टाइल से हट गया है, शायद गायब सा हो गया है। तीसरा, हमारे जो एक्टिविटीज, जैसे वो चीजें जो हम अपने डेली दिन रात कर रहे हैं, वो भी इसको इम्पैक्ट करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जब पर्सन का आपके पास होरोस्कोप है तो बहुत आसान है ये बताना कि भाई पितृदोष है या नहीं।
लेकिन क्या वैसी कोई स्थिति हो सकती है, क्या वैसा कोई सिचुएशन हो सकता है, ये जानना, ये बताना बिना होरोस्कोप के। तो आज हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं हाउ टू नो अबाउट पितृदोष विदाउट नोइंग द डेट ऑफ बर्थ। बिना डेट ऑफ बर्थ के कैसे हम पितृदोष के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इसको एक प्रैक्टिकल रियल एग्जांपल के रूप में करेंगे। आप लोगों में से कोई भी एक अपना डेट, अभी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस शेयर नहीं करना है, आपको सिर्फ चैट में वाई लिखना है। यू जस्ट नीड टू राइट अ वाई। उसके बेस पे मैं एक रैंडम पिक करूंगा, पहले उसको हम देखेंगे प्रश्न कुंडली से, और सिर्फ वही लोग वाई करिएगा जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस पता हो, ताकि हम बाद में उनको उनके कुंडली से वैलिडेट कर देंगे कि जो हमारा प्रश्न कुंडली हमें बता रहा है वो हमें यहां भी बता रहा है। तो चलिए, हमने जो पर्सन भेजते चलिए, यू हैव अनदर 30 सेकेंड्स टू सेंड, प्लीज कीप ऑन सेंडिंग। देखिए, हमारे जो क्लासेस है ना, उसमें रियल टाइम एग्जांपल्स आते हैं कोर्स के पार्टिसिपेंट्स के। दीज आर नो, हमारे लिए आप ही सेलिब्रिटी है, यू आर द बिगेस्ट, आपसे बड़ा कोई सेलिब्रिटी है ही नहीं, इसीलिए हम किसी सेलिब्रिटी का नहीं, आपका ही एग्जांपल लेते हैं। आपका मतलब द पार्टिसिपेंट्स हु आर लर्निंग दिस कोर्स, दे आर द बिगेस्ट सेलिब्रिटी वन कैन एवर इमेजिन ऑफ। तो आप लोगों में से किसी का लेने वाले हैं, प्लीज कीप सेंडिंग एंड विल सेलेक्ट वन। या रैंडम सिलेक्शन होता है, तो प्लीज डोंट कॉल कि मुझे क्यों नहीं लिया, इट्स अ प्योर रैंडम सिलेक्शन। ठीक है, चलिए इसको क्लोज करते हैं, लेट अस क्लोज इट। हमने डिटेल लिया है अनिर्बन सर का, ठीक है, और हम कंसीडर कर रहे हैं 8:15 PM, जिस समय ये हमने इसको इवेल्युएट किया। तो पहले प्रश्न कुंडली से देखते हैं कि प्रश्न कुंडली क्या इंडिकेट करता है। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू सी व्हाट द प्रश्न कुंडली इज इंडिकेटिंग, और फिर साथ में हम सर का चार्ट भी लेंगे और चार्ट भी डालेंगे। पहले आपको प्रश्न कुंडली से बता देता हूं कि प्रश्न कुंडली से क्या। अब देखिए, प्रश्न कुंडली के लिए हम क्या करते हैं, करंट टाइम लेते हैं, जिस समय लिया है। तो आज की तारीख है 29 सितंबर 2023, रात के 8:16। प्लेस हमने हमेशा एस्ट्रोलॉजर का लिया, मैं अपना ले रहा हूं इसलिए मैंने गुड़गांव ले लिया। ये अभी का कुंडली बन गया, दिस इज द होरोस्कोप जो आपके सामने आ रहा है, ये अभी का चार्ट। तो अभी हमारा असेंडेंट आया है 1 नंबर का। अभी कोई हैंडल्स नहीं, सारे हैंडल्स बाद में। लग्न में ही बैठे हैं जुपिटर और राहु देव, यहाँ बैठे हैं शुक्र देव, यहाँ बैठे हैं मरकरी, यहाँ बैठे हैं सन और मार्स, यहाँ है केतु देव, यहाँ है मून, यहाँ है शनि देव। अब देखिए, जब इस पर्सन की हम चार्ट को ध्यान से देखते हैं, तो 9th हाउस लॉर्ड इज जुपिटर, जो राहु देव के साथ कंजंक्ट हो गया है। तो 9th हाउस लॉर्ड इज गेटिंग कंजंक्ट विथ राहु देव। ये इस पर्सन की चार्ट में पितृदोष को इंडिकेट कर रहा है। तो प्रश्न कुंडली से जो हमने सवाल पूछा था, वो यही बता रहा है कि भाई पितृदोष इस पर्सन की चार्ट में हो सकता है, कि पर्सन की चार्ट में पितृदोष होने की संभावना बहुत ज्यादा है। आगे चलते, लग्न की बात कर लेते। इस समय मंगल देव का लग्न आया है, लग्नेश पीड़ित है, मतलब लग्नेश छठे भाव में है। छठे भाव में जाने की वजह से थोड़ा परेशान तो हो गया है। अब देखिए, एक ऐसा सवाल है जो निगेटिव है, वहां लग्नेश पीड़ित हो जाए, मतलब निगेटिव होने के चांसेस उतने स्ट्रांग है। चंद्रमा 12वें में बैठा है, लेकिन गुरु की राशि में, गुरु जो 9th हाउस लॉर्ड भी है, तो चंद्रमा भी कहीं ना कहीं इसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये तो प्रश्न ने इशारा कर दिया, प्रश्न कुंडली ने बता दिया भाई प्रभावित हो सकता है। अब इस पर्सन का हॉरोस्कोप ले लेते हैं। सर अनिर्बन सर एक बार अपना डिटेल भेजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस चैट में, प्लीज सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस। तो ये आपको प्रश्न कुंडली ने बता दिया कि भाई प्रश्न कुंडली पितृदोष को कंफर्म कर रहा है, तो पितृदोष इज कंफर्मिंग दैट। अब सेम चीज को हम वैलिडेट कर लेते हैं इनके डेट ऑफ बर्थ से, इस चीज को देखने के लिए कि भाई जो जो प्रश्न कुंडली ने बताया वो सही बताया या नहीं। अनिर्बन सर प्लीज भेज दीजिए। हाँ ठीक है, उनका डिटेल आ गया। उनका डिटेल है 18 फरवरी 1981, 11:55 AM, कोलकाता। चलिए इनका भी चार्ट बनाते हैं। 18 फरवरी
आप लोग भी चार्ट बना सकते हैं, कल आप लोगों को बताया था चार्ट कैसे बनाते हैं। 1981, 1155 कोलकाता। अब अगर आप ये होरोस्कोप बनाएंगे इस होरोस्कोप में भी 9th हाउस में, तो ये जो होरोस्कोप है ये होरोस्कोप बनता है 2 नंबर की राशि का, मतलब टॉरस एसेंडेंट का। और 9th हाउस में वीनस और केतु देव है। केतु देव का 9th हाउस में प्रेजेंस होना अपने आप में पितृदोष को इंडिकेट कर रहा है। साथ ही साथ जो जुपिटर हैं, जुपिटर वहां देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जुपिटर वहां पे 9th हाउस लॉर्ड नहीं है। सूर्यदेव शनि की राशि में, तो सूर्यदेव का शनि की राशि में प्रेजेंस होना वो भी पितृदोष को इंडिकेट कर रहा है। तो द रिजल्ट दैट वी सॉ फ्रॉम द प्रश्न कुंडली गेट्स वैलिडेटेड फ्रॉम द नैटल होरोस्कोप एज वेल। तो प्रश्न कुंडली को सिर्फ हम यस नो के आंसर के लिए हेल्प नहीं कर सकते, हम इसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं कि पर्सन में कोई स्पेसिफिक दोष है या नहीं। बट सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप ये सवाल रैंडम पूछो। यू विल हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन रैंडमली। रैंडम पूछेंगे, यू विल गेट द आंसर। आगे चलते, अभी कोई हैंडल्स नहीं, सारे हैंडल्स बाद में। दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू पितृदोष, हम इसको लाइफ के किसी भी हिस्से के लिए, किसी भी चीज को जानने के लिए यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ। बस आपका सवाल सही से फ्रेम होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू फ्रेम द क्वेश्चन राइटली एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप सही समय पे सही हिस्से से क्वेश्चन को फ्रेम कर लिया, आपका काम बन गया। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया कि पितृदोष कैन बी यूज्ड टू वैलिडेट द थिंग्स। नाउ अब एक काम और करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार जो एग्जांपल लेंगे, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड इन यस एंड नो। आप चैट यूज कर सकते हैं उसको भेजने के लिए, वी विल पिक वन ऑफ देम। यू कैन सेंड, जूम चैट में भेज सकते हैं। और ऐसे सवाल भेजिएगा जो टाइम बाउंड, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं। विल आई हैव माई ओन हाउस, अब जिंदगी में कभी ना कभी तो हो सकता है ना, तो वैसे सवाल पूछिए जो टाइम बाउंड। चलिए, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं प्रवीण सर का, और इनका सवाल था, सवाल क्या था पहले वो ढूंढते हैं। लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट कि सवाल क्या था। और जिस समय हमने लिया है, हमारा टाइम हो गया है 8:22 PM। चलिए सॉल्व करिए सब लोग। 29 सितंबर 2023, रात के 20:22। प्लेस है हमारा गुरुग्राम या गुड़गांव, बोथ आर सेम थिंग। अब देखिए, इस चार्ट को बनाते हैं, और यही चार्ट आया जो थोड़ी देर पहले हमने देखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ बैठे हैं जुपिटर और राहु देव, यहाँ बैठे हैं वीनस, यहाँ बैठे हैं मरकरी, यहाँ है सन और मार्स, यहाँ है केतु देव, यहाँ है शनि देव, यहाँ है मून। अब देखिए, सिंस ये वही चार्ट है जिसको हमने यूज किया है जस्ट अ मोमेंट अगो, जिसको हमने जस्ट अ मोमेंट पहले यूज किया। अगर आप सेम चार्ट से मल्टीपल क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं तो वर्चुअली सेम चार्ट हो गया, पर्सन भी मैं सेम हो गया, मल्टीपल क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं। वैसे सिचुएशन में एक रूल है, रोटेट लग्न बाई +3 हाउस, कि लग्न को आप 3 भाव से रोटेट कर दीजिए। जो लग्न से तीसरा हाउस आएगा उसको लग्न बना लीजिए, मतलब इस चार्ट को हम चेंज कर देंगे। तो वैसे सिचुएशंस में, वैसे सर्कमस्टांसेस में जहां पर हमारा क्या हो रहा है,
हमारा क्वेश्चन एक ऐसा है जो इम्पैक्ट हो रहा है, तो वैसी स्थिति में हम कर सकते हैं, हम लग्न को चेंज कर सकते हैं। तो लग्न को बदल देते हैं। लेट अस ट्राई टू चेंज द लग्न। तो ये चेंज लग्न है। क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हम सेम ऑलमोस्ट से आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा अब लग्न हो जाएगा इससे तीसरा भाव, 1 2 3, तो तीसरा भाव हमारा लग्न बन जाएगा। तो जेमिनी का एसेंडेंट हो गया। चलिए बताइए इस पर्सन की क्वेरी क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी द क्वेरी ऑफ क्वेश्चन? ये हमारा असेंडेंट है, इसको हमने असेंडेंट मान लिया क्योंकि हम सेम चार्ट से मल्टीपल क्वेरी को आंसर कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर नंबर ऑफ क्वेश्चन यू कैन चेंज द चार्ट एज वेल ऑफ प्रश्न कुंडली। अब बताइए पर्सन की क्वेरी क्या हो सकती है? व्हाट कुड बी द क्वेरी ऑफ पर्सन? तो इसके लिए चलेंगे पंचांग के पास। पहले चलते हैं पंचांग के पास। पंचांग को तो देख लेते हैं, कल भी सिखाया था। चलिए तो पंचांग को देखते हैं। लेट अस ट्राई टू सी पंचांग एज वेल। तो पंचांग देखने के लिए कल आप लोग को सिखाया था। चलिए आप लोग भी निकाल सकते हैं क्या है पंचांग में भी। तो आज बात करेंगे स्पेसिफिकली, अगर आज की बात करें तो जिस समय हम क्लास कर रहे हैं हमारी तिथि प्रतिपदा है, वीनस क्या है? आज का वारेस है क्योंकि आज शुक्रवार है। होड़ा की बात कर लेते हैं। इस समय होड़ा कौन सा है? तो इस समय अगर आप होड़ा की बात करेंगे जिस समय हम क्लास कर रहे हैं, हमारा होड़ा भी वीनस का है। तो वीनस ही वारेस है, वीनस ही होड़ा है। वीनस ही वारेस है, वीनस ही होड़ा है। पहले वीनस को देखते हैं। वीनस कौन से हाउस को रूल कर रहा है? इस पर्सन की चार्ट में वीनस कौन से हाउस को रूल करेगा? वीनस कौन से हाउस को रूल करेगा? तो वीनस विल रूल 5th एंड 12th। वीनस इस पर्सन की चार्ट में 5th और 12th को रूल करेगा क्योंकि हमने लग्न तीसरे वाले भाव को बना दिया। यहां से आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी, लग्न हमने चेंज कर दिया है। तो 5th एंड 12th। अब चलिए 5th और 12th को देखेंगे। दूसरा जो मून है वो सेकंड में आएगा। एक सेकंड रुके, मैं देखता हूँ सर का क्वेरी क्या था। हाँ अब देखिए 5th और 12th, बहुत अच्छी बात। 5th और 12th को आप देखेंगे, प्लैनेट वीनस है। वीनस का क्या काम है? वीनस मृत संजीवनी की तरह। वीनस इज लाइक मृत संजीवनी जो इंसान के हीलिंग एबिलिटीज को भी बताता है। 5th और 12th इन्वॉल्व है। 12th क्या है? अगर 5th से आप 12th देखेंगे, तो 5th से जो 12th हाउस है इनका जो एसोसिएशन है बहुत पॉजिटिव नहीं। इट्स नॉट समथिंग विच इज वेरी पॉजिटिव। तो 5th से 12 का दोनों का रिलेशनशिप क्या है? 8 हाउसेस का है। 5 और 12 आपस में 8 के आगे। आइडिया लगा क्या क्वेरी हो सकती है? 5 12 दो हाउसेस एक्टिव हो रहे हैं, दोनों आपस में जुड़े हैं 8th हाउस से। प्लैनेट आपका वीनस है। एनी आइडिया क्वेरी क्या हो सकती है? को ट्राई करना चाहेगा? अगर आपको हाउस समझ में आता तो ट्राई कर सकते हैं। 5th एंड 12th दो हाउसेस। चैट में बताइए, किसी को अनम्यूट करके नहीं ले सकता हूं, आप चैट में बता सकते हैं। 5th एंड 12th हाउस निकल कर आ रहा है जो हमारे वारिस के साथ भी है, हमारे होड़ा के साथ भी है। दोनों आपस में 8th हाउस से जुड़े हुए हैं। 5th से 12th 8th है। कौन सी क्वेरी हो सकती है?
कौन सी क्वेरी हो सकती है? जूम चैट यूज कर सकते, यू कैन यूज द जूम चैट टू आंसर। कौन सी क्वेरी हो सकती है? 5th और 12th इन्वॉल्व है, रिलेटेड बाय 8th। चलिए मैं आप लोग को हेल्प करता हूं। 5th हाउस मेल के लिए चाइल्ड नहीं होता है, तो चाइल्ड बर्थ तो आपकी क्वेरी हो ही नहीं सकती। चाइल्ड बर्थ कैन नॉट बी क्वेरी फॉर दिस, क्योंकि 5th हाउस सिर्फ फीमेल के लिए चाइल्ड का कारक है, मेल के लिए नहीं। ठीक है, जब आपके पास 12th हाउस इन्वॉल्व है ना, तो जब आप अच्छी चीजें पूछ रहे हैं वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो हो ही नहीं सकता। वीनस इन्वॉल्व है, ध्यान रखिएगा। वीनस इस पर्सन की चार्ट में मून की राशि में बैठा है, और मून खुद 12th हाउस लॉर्ड की राशि में बैठा है, तो कुछ ऐसा है जो एक्सपेंस को लेके आ रहा है। भाई एक तो वीनस खुद 12th को दे रहा है, मतलब आपको मतलब उसको एक्टिवेट कर रहा है, उसके लॉर्ड्स बन रहे हैं। दूसरा जो वो है आपका वीनस मून की साइन में है, और मून खुद जुपिटर की साइन में जाके, अब आप लोगों में से काफी लोग करीब पहुंच रहे हैं। 8th एंड 12th इन्वॉल्व है। एक सेकंड, व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। तो चल देखते हैं, यहां से बात कर लेते हैं इस वाले हाउस से, कि मून भाई कौन से हाउस में बैठा, पहले वो पता करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मून बैठा है 10th में। लग्न से देखेंगे तो मून इज इन 10th। 5 8 10 12, तो क्वेरी कैन गेट रिलेटेड टू एक्सपेंस, जो पर्सन को एक्सपेंस देने वाला है, जो पर्सन को कुछ खर्च करवाने वाला है, बाकी कोई क्वेरी नहीं हो सकती। द क्वेरी इज सर्टेनली गोइंग टू रिलेटेड टू दिस ऑफ एक्सपेंस। Certainly on that. Now, आगे चलते हैं। तो क्वेरी कैन बी रिलेटेड टू हेल्थ, कैन बी वन थिंग, सिंस 8th और 12th दोनों इन्वॉल्व है, तो हेल्थ कैन बी वन फैक्टर। दूसरा कैन बी एक्सपेंस, सॉरी मतलब फॉरेन ट्रैवल, सिंस 12th और 10th दोनों इन्वॉल्व है, तो ट्रैवल भी हो सकता है, ट्रैवल को रूल आउट नहीं करूंगा। तो हेल्थ एंड ट्रैवल आर टू ब्रॉडर कैटेगरीज जो हो सकता है ऑफ द क्वेरी ऑफ द पर्सन। पर्सन की एक्चुअल क्वेरी थी विथ रिगार्ड्स टू हेल्थ, हेल्थ का ही उन्होंने पूछा था। आप लोगों में से काफी लोग हेल्थ का सही आंसर दे रहे हैं, ग्रेट वर्क। अगर आपने सिर्फ राशि और भाव को सही से पकड़ लिया, आप हमेशा सही आंसर तक पहुंचेंगे। इफ यू आर एबल टू कैच हाउस एंड साइन, यू विल ऑलवेज रीच टू द राइट आंसर। आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अब चलिए आंसर कर देते हैं। सर का हेल्थ, सर का सवाल देख लेता हूं, सर ने पूछा क्या है मुझे, किस विल माई हेल्थ बी ऑल राइट विद इन 1 मंथ, क्या 1 महीने में मेरा हेल्थ ठीक होगा? कोई बता सकता है पर्सन को कौन सा प्रॉब्लम होगा, किस तरह का प्रॉब्लम होगा? एनीवन? सर एक बार डिजीज का भी नाम स्पेसिफिक कीजिएगा कि आपको एग्जैक्टली अभी प्रॉब्लम क्या है, जब चैट में भेजिएगा, जिनका जिनका जिनकी प्रश्न कुंडली उठाई है, तो बाकी लोग ट्राई कीजिए कि पर्सन को इस समय क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सर तब तक आप चैट में भेज दीजिए कि क्या है अभी, क्या सिचुएशन है, और तब तक बाकी लोग ट्राई करते हैं भाई क्या हो सकता है। हाउसेस आपके पास हैं, सोचिए क्या हो सकता है। सर आप भी प्लीज राइट आंसर भेज दीजिए, मेरे लिए चेक करना इजी रहेगा। चलिए हेल्प करता हूं आप लोगों को। अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको नजर डालिए यहां पे, कि भाई
वीनस की राशि में केतु देव जहां इन्वॉल्व हो गए, और साथ ही साथ ये यहां से देखेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाउस भी है, केतु देव इन्वॉल्व हो रहे। केतु देव इन्वॉल्व हो गए मतलब कुछ ना कुछ इन्फेक्शन की बात हो रही है। केतु देव अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं वारिस के साथ, तो कहीं ना कहीं हमारी जो चर्चा है, हमारी जो बात है, वो गोइंग टू इन्फेक्शन की है। जो ब्लड रिलेटेड बोल रहे हैं उनका आंसर सही है, उनका आंसर गलत नहीं है। ब्लड रिलेटेड जो जिनका आंसर है वो आंसर सही है, तो इन्फेक्शन है। दूसरा, कुछ लोगों का आंसर स्टोमक या डाइजेशन भी है, वो भी सही हो सकता है, क्योंकि सिंस फिफ्थ और ट्वेल्थ इन्वॉल्व है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी क्लोज आंसर। तो इन्फेक्शन कैन बी इंपैक्टिंग दोज बॉडी ऑर्गन्स, उन बॉडी ऑर्गन्स को इंपैक्ट कर रहा होगा। क्या 1 महीने में रिकवर होंगे? क्या लगता है आप लोगों को, क्या 1 महीने में रिकवर होंगे? इसको देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा लग्न को, साथ ही साथ चंद्रमा को, साथ ही साथ वारेस को। वारेस की स्थिति तो अच्छी नहीं है, बट लग्न को देख लेते हैं। मरकरी लग्न बनेगा, तीसरे भाव में बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा है, अच्छा है। लग्न का अच्छा होना हमेशा अच्छा होता है, कभी बुरा नहीं। साथ ही साथ लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये जो बुध देव हैं जो लग्नेश बने हैं, ये उत्तरा फागुनी के नक्षत्र में हैं, जो सूर्य देव का नक्षत्र। ठीक है, तो लग्न तो अच्छे। चंद्रमा की बात कर लेते हैं, मीन राशि में है, लेकिन शनि के नक्षत्र में। चंद्रमा का शनि की राशि में होना चीजों को धीमा करेगा, लेकिन डेफिनेटली लग्न मजबूत है, तो पर्सन उम्मीद कर सकता है कि वो 1 महीने में रिकवर हो जाएगा। लग्न मजबूत होना अपने आप में रिकवरी के लिए एक पॉजिटिव साइन। तो एक प्रश्न कुंडली के बेस पे पर्सन का सवाल क्या था, उसके अंदर क्या सवाल था, एंड फर्दर मूव वी हैव रीच्ड टू एवरीथिंग। आप जो चाहें वहां तक पहुंच सकते हैं, बस आपको सही से सवाल फ्रेम करने आना चाहिए। ठीक है, दूसरा, सिंस सन बेसिक इम्यूनिटी है, सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक इम्यूनिटी। अगर हम इस माने इस प्रश्न कुंडली में सूर्य देव थर्ड हाउस के रूलर बन रहे हैं और आके बैठे फोर्थ में, आके बैठेंगे फोर्थ में, जो केंद्र का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमने असेंडेंट चेंज कर रखा है, ये हमारा असेंडेंट है, ये असेंडेंट नहीं है, असेंडेंट ये है, क्योंकि हमने इस चार्ट को रोटेट किया है। इस असेंडेंट के लिए जो सूर्य देव है यहाँ पे थर्ड हाउस बन जाएंगे और ये बैठे फोर्थ हाउस में। तो सूर्य देव का फोर्थ में बैठना, फोर्थ केंद्र का हाउस है, अनदर पॉजिटिव साइन है रिकवरी के लिए। थर्ड हाउस पर्सन का पराक्रम होता है। तो पर्सन अपने प्रिकॉशंस की वजह से, अपने लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से बहुत सारे अच्छे चेंजेस अपनी लाइफ में लेके आने वाला है। द पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग मेनी चेंजेस इन ओन्स लाइफ, और ये जो चेंजेस पर्सन अपनी लाइफ में लाएगा, दिस चेंजेस आर गोइंग टू बी फ्रूटफुल एंड द पॉजिटिव, वो पॉजिटिव रहने वाला है। तो दिस इज हाउ प्रश्न कुंडली कैन बी यूजफुल ऑन दैट। एक और चीज प्रश्न कुंडली के बारे में, कि प्रश्न कुंडली कभी भी बिना किसी के परमिशन के यूज नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न कुंडली एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी के मन की बात भी जान सकते हैं, यू कैन लिटरली नो इट। अगर सही से आपने स्मार्टली सवाल पूछा, तो इसको गलत तरीके से यूज नहीं करना चाहिए। शास्त्र ये बोलता है, अनटिल और अनलेस यू आर आस्क्ड फॉर, आपको अपना ओपिनियन देने से बचना चाहिए, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो, आपका स्पाउस ही क्यों ना हो। अनटिल और अनलेस एडवाइस इज आस्क्ड, डू नॉट गिव द एडवाइस। एटलीस्ट प्रश्न कुंडली से नहीं। अगर प्रश्न कुंडली आपको यूज भी करनी है, तो सिर्फ उन चीजों को, जैसे कोई बीमार है, मान लिया कि समवन इज इल, तो आप यूज कर सकते हैं जस्ट टू सी पर्सन की रिकवरी कैसी होगी। बट इस चीज के लिए नहीं, पर्सन के मन में क्या चल रहा है, उसका किसी और से रिलेशनशिप है या नहीं है, मेरे अलावा किसी बाहर को डेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अभी उसके मन में क्या चल रहा है, ऐसी चीजों को प्रेडिक्ट करने के लिए प्रश्न कुंडली को यूज नहीं करना चाहिए। द प्रैक्टिशनर हु डज दैट
and the people who involve that, it proves to be detrimental for both of them. दोनों के लिए बुरा होता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। नाउ आगे चलते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो हम प्रश्न कुंडली के बारे में जानते हैं। जस्ट टू समराइज इट एंड देन वी विल मूव अहेड। प्रश्न कुंडली एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा रास्ता है जो रास्ता हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा। दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन लॉट मेनी थिंग्स फॉर द कंप्लीट पर्पस ऑफ लाइफ। हमारे पूरे लाइफ के पर्पस से, पूरे लाइफ के सिनेरियो से सबसे बड़ा हेल्पफुल मोड है, क्योंकि ये आपको ये मेक श्योर करता है कि आपको हकीकत पता चले, यू नो द रियलिटी। अब आप लोग को एक थोड़ा प्रश्न कुंडली से बाहर जाता हूं और आप लोग को एक रूल बताता हूं, रूल ऑफ प्रिडिक्शन, कि हमें प्रिडिक्शन करना कैसे चाहिए। और ये रूल मैंने नहीं बनाया है, दिस इज रूल विच एग्जिस्ट बाय मेनी अदर रिसर्चर्स एज वेल। जो प्रिडिक्शन है ना, वो एक टेबल की तरह है जिसके 3 पांव होते हैं। अब आप भी जानते हैं एक 3 लेग स्टूल है, उसका एक भी लेग अगर टूट जाए तो क्या होगा? टेबल खड़ा रहेगा या टूट जाएगा? एक 3 leg table, there is a 3 leg table. If one of the leg gets broken, what will happen? The table will remain intact or will fall down. क्या होगा? खड़ा रहेगा या गिर जाएगा? तो बिल्कुल आप लोग का जो मेजोरिटी आंसर है कोलैप्स कर जाएगा। कुछ वैसा ही हमारे प्रिडिक्शन के साथ होता है। इसको समझ लीजिए प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन का पहला लेयर है आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम। दूसरा लेयर है प्रश्न कुंडली। तीसरा लेयर होता है मुंडेन, मतलब देश काल परिस्थिति। ये तीनों को साथ में यूज करके ही ना हम सबसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन तक पहुंच सकते हैं। द मोस्ट एक्यूरेटेस्ट ऑफ प्रेडिक्शन दैट वन कैन रीच बाय लिवरेजिंग ऑल दिस 3। लेकिन इसमें से हर ईच वन ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट कैपेबल एज वेल। इंडिपेंडेंट कैपेबल भी है, मतलब एक से आपको रिजल्ट मिल गया, दूसरे से आप कंफर्मेशन लेंगे। आप लोगों से पता नहीं कितने लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, बट जो लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे ना, जब 9th-10th में प्रैक्टिकल लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा तो पहले हम एक टेस्ट करते थे, और वो सही में टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है उसको टेस्ट करते। घर में भी करते ना, कुछ खाना बनाया, अच्छे से बना लिया, फिर भी चख के देखते हैं नमक सही है कि नहीं, मसाले सही है नहीं, सब अच्छे से पका कि नहीं पका। तो उसी तरीके से प्रश्न कुंडली कैन बी अ ग्रेट वे टू बी योर कंफर्मेटरी एक्सरसाइज। तो उस पर्पस से आगे चलते हैं। तो ये तो पूरी बात है प्रश्न कुंडली के बारे में और पराशरी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एक पोल करके देख लेते हैं। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? जरा चैट में बताइएगा हाउ यू फेल्ट। अच्छा था, अच्छा नहीं था, फिर बताएगा, फिर वो डिसाइड करेगा मैं आगे क्या बोलूंगा। चैट यूज कर सकते हैं एंड यू कैन सेंड टू एवरीवन एज वेल। आप एवरीवन भी भेज सकते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, जो चीज आपको नहीं आता है वो हमेशा डिफिकल्ट होता है, जो आपको आता है वो हमेशा इजी रहता है। डिफिकल्ट इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। जब बचपन में पहली बार चला था तो खड़ा होना भी डिफिकल्ट था, आज तो दौड़ते रहते हैं ना। चलिए ग्रेट। नथिंग इज डिफिकल्ट टू लर्न। अगर इंसान चाह ले तो सीखना बहुत आसान रहता है। विश्वनाथ सर, बिल्कुल कल के क्लास की रिकॉर्डिंग है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अभी थोड़ी देर में निहाल लिंक भेजेंगे जूम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, वहां रिकॉर्डिंग भी है, नोट्स भी है, कल की रिकॉर्डिंग भी है। अब चलता हूं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वंस इन मेनी ईयर्स का एक ऑफर इंट्रोड्यूस करने। लाइफ टाइम वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं बोल सकता हूं, बट वंस इन मेनी ईयर्स जरूर बोल सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से जो पुराने स्टूडेंट है वो जानते हैं यूजुअली आवर सेम कोर्सेज डू नॉट रिपीट फॉर 1 ईयर, तो एटलीस्ट वंस इन ईयर जरूर है। और ये एक ऐसा टॉपिक है पराशरी या प्रश्न कुंडली
जो बहुत लंबे अंतराल के बाद इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। तो जानते हैं आप लोगों के लिए क्या लाया है, उसकी चर्चा करूं उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें। सबसे पहली चीज, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे डेमो सेशंस थे वो एग्जैक्ट कंटेंट था क्लास का, जो हम क्लास में सीखेंगे। यहां हमने बेसिक्स को नहीं किया था, लेकिन जब हम मेन कोर्स में जाएंगे वहां हम बेसिक्स को दोबारा कर रहे होंगे। तो घबराने की दिक्कत नहीं है, डरने की दिक्कत नहीं है। एवरीवन कैन लर्न, हर कोई सीख सकता है। आपको एस्ट्रोलॉजी आए न आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे चलते, दूसरी जो बहुत जरूरी चीज है जो हमें जानने की जरूरत है इसके बारे में, एवरी क्लास विल कम विथ लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग। हर क्लास के साथ आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे इंग्लिश एंड हिंदी में। क्लासेस विल बी कंडक्टेड इन बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी, एंड सब कुछ बेसिक से होगा। तो बात करते हैं पूरा सफर क्या है। चलिए देखते हैं क्या है इस सफर के पिटारे में। निहाल स्क्रीन आ गया क्या, कंफर्म करोगे? हाँ, स्क्रीन आ गया। चलिए, फेयर इनफ। अब चलिए, तो आप लोगों के लिए लेके आया है 32 आवर्स का मास्टर कोर्स ऑन प्रश्न कुंडली। तो लगभग 30 घंटे से ज्यादा का ये सफर है। सबसे पहली बात करते हैं पहले 3 दिन। द फर्स्ट 3 डे विल फोकस ऑन बेसिक्स। ये जिसको कुछ भी नहीं आता है उसके लिए डिजाइन किया है कि प्रश्न कुंडली होता क्या है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है, ग्रह क्या होते हैं, राशि क्या होती है, नक्षत्र क्या होता है, भाव क्या होता है, एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, कंजंक्शंस क्या होते हैं, एग्जाल्सन क्या होता है, डेबिलिटेशन क्या होता है, मूल त्रिकोण क्या होता है। जितने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमें यूज करने हैं वो सारे। एक और बात, प्रश्न कुंडली में जो भाव का रोल है या भाव का जो सिग्निफिकेंस है वो नॉर्मल कुंडली से थोड़ा डिफरेंट होता है, उसको भी समझेंगे। साथ ही साथ जानेंगे वो कौन कौन से हाउसेस हैं जो हमें प्रश्न कुंडली में यस या नो का आंसर देते हैं। कौन सा वो सिचुएशन है जहां हमें प्रश्न कुंडली पढ़ना ही नहीं चाहिए, कि अगर वो कंडीशन मिल गया तो आगे मत बढ़ो। इन सब की चर्चा करेंगे पहले 3 दिनों में। फिर हम बात करेंगे टाइमिंग ऑफ क्वेश्चन के बारे में, कि जो आपसे सवाल पूछा गया उस टाइम का क्या यूज है, उसको कौन कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। और फिर हम लेके चलेंगे जीवन के अलग अलग हिस्सों में, मैरिज एंड रिलेशनशिप, कि अगर आपसे कोई मैरिज या रिलेशनशिप स्पेसिफिक सवाल पूछे तो कैसे उसको प्रश्न कुंडली से आंसर करेंगे। शादी होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कैसी होगी, कब होगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या कोई ऑब्स्टेकल है, क्या कोई कंपेटिबिलिटी इशू है, और रेमेडीज। सेम मिलता जुलता टॉपिक है चाइल्ड बर्थ और प्रोजेनी। बच्चे होंगे तो कब होंगे, कैसे होंगे, मेल और फीमेल हम इस कोर्स में नहीं कर रहे होंगे। तो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको मेल और फीमेल डिटरमाइन करना हम बता रहे होंगे। इंडिया में लीगली मेल फीमेल डिटरमाइन करना इलीगल है, इसलिए उस टॉपिक को हम टच नहीं करते। आपको यह पता जरूर चलेगा बच्चे होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो हेल्दी रहेंगे या नहीं रहेंगे, कब होंगे, ये सब क्या कोई ऑब्स्टेकल है, क्या कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में। फिर बात करेंगे कैरियर, जॉब, एजुकेशन, इनके बारे में, कि फॉरेन एजुकेशन के बारे में, एजुकेशनल माइलस्टोन के बारे में, जॉब प्रमोशन के बारे में, जॉब लॉस के बारे में, इन सारे सिचुएशन के बारे में। फिर बात करेंगे पैसा, भाई फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और मनी मैटर, कि फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, कब गेन होगा, कब लॉस होगा, इनहेरिटेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या कोई बैंक्रप्सी आएगा। फिर बात करेंगे लीगल मैटर ऑफ फॉरेन ट्रेवल्स की, कि क्या कोई लीगल इशू आने वाला है, कोई लीगल चैलेंज आने वाला है, कब वो मैटर सॉल्व होगा, इनके बारे में। ट्रैवल के बारे में कि मुझे मुझे कहाँ जाने का मौका मिलेगा, कितने समय के लिए जाने का मौका मिलेगा। ये तो हो गए पहले 9 दिन जहां हम बेसिक की बातें करेंगे। बेसिक मतलब एक स्टैंडर्ड प्रश्न कुंडली जो हर कोई पढ़ता है। आगे जो हम बात करेंगे दे आर गोइंग टू बी मोड ऑफ रिसर्च ड्रिवन मेथड, कि कैसे आप प्रश्न कुंडली में डिविजनल चार्ट यूज कर सकते हैं, जैसे नवांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली या D60। इन चार्ट्स को कैसे यूज कर सकते हैं, होरा को कैसे यूज कर सकते हैं, तिथि, वार, योग, पंचांग के बाकी हिस्सों को कैसे आप यूज कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज, यहां हम एक और मेथड लेके आएंगे आपके लिए, टाइम न्यूमरोलॉजी,
कि बिना कोई कुंडली बनाए सिर्फ घड़ी देखा और प्रेडिक्शन कर दिया। जस्ट यू नीड टू लुक एट द वॉच एंड प्रेडिक्ट, नथिंग मोर देन दैट। आप कहीं जा भी रहे हैं, जस्ट लुक एट योर मोबाइल फोन, सी द टाइम एंड डू। किसी ने आपको फोन किया, आपने टाइम देखा और आप बता सकते हैं वो पर्सन आपसे कॉल पे क्या बात करने वाला है। और फिर हम लेके आएंगे अष्टक वर्ग और प्रश्न कुंडली, कि कैसे आप अष्टक वर्ग को यूज कर सकते हैं, अष्टक वर्ग का सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे अष्टक वर्ग कैलकुलेट करते हैं, उसके स्ट्रेंथ को समझना, वीकनेस को समझना, और कैसे वो हमारे प्रेडिक्शन आउटकम को चेंज करेगा। फिर 14th डे हम बात करेंगे एक अनदर वेरी डिफरेंट मॉडलिटी का, जो है हनुमान ज्योतिष। जिनको एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं आती, आपको एक गाइडेंस दे दिया जाएगा जहां पे बहुत सारे डब्बे होंगे, आपको वहां उंगली रखनी है, जिसपे उंगली रख दिया उसका एक मतलब होगा। इसको बोलते हैं हनुमान ज्योतिष या राम सलाका। उसको भी हम सीख रहे होंगे, लेकिन इसको हम सिर्फ यूज कर सकते हैं यस नो के क्वेश्चंस में, बाकी जगह यूज नहीं हो सकता है। कोई सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में, एनीथिंग लाइक मिसिंग पर्सन, मिसिंग ऑब्जेक्ट, जहां यस नो करना है उसकी बात। तो ये जो पूरा 14 डे का जर्नी है वो इसी चीज पे फोकस करेगा, आपको प्रश्न कुंडली यानी पराशरी ज्योतिष के बारे में एक बहुत ही इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। लास्ट के 2 दिन 15 और 16 दिन हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, केस स्टडीज करेंगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। रियल, जैसे अभी हमने डेमो सेशन में रियल लाइफ सिनेरियोज देखे हैं, रियल लाइफ आप लोग के चार्ट पे बात किया है, वैसे ही हम मेन कोर्स में कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद आपके मन में और कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, कोर्स में एनरोल करना है, पहला काम तो यही है। और कोई डिटेल तो मुझसे चाहिए नहीं, मैं सारा डिटेल तो बता दिया। सो इस कोर्स का फी है 1900 ओनली। आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में ऑलरेडी डिटेल आ चुका है, तो आप लोग रजिस्टर करना शुरू कर सकते हैं। यू ऑलरेडी हैव ऑल द डिटेल्स टू रजिस्टर। ये कोर्स होगा थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, यही दिन है निहाल ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, थर्सडे, शनिवार फ्राइडे, रात को 9 सैटरडे रात के 9 बजे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर होने वाला है। जरूर ज्वाइन करिए इस कोर्स को, सोचना नहीं है, अभी ज्वाइन करना है। तो स्टार्ट ज्वाइनिंग इन राइट नाउ, शुरू हो जाइए। जब तक मैं आगे अभी थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन तब तक आप ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ज्वाइन करने के फायदे हैं, देयर आर द बेनिफिट्स। तो देखते हैं कितने लोग बिना उस बेनिफिट को सुने हुए पहले ज्वाइन करते हैं। तो जो ग्रुप लालची, खुल गया है आप लोगों के लिए, और अभी बिल्कुल एक मेन चीज तो सर बताई नहीं है सर, खाली सरप्राइज दे देकर ज्वाइन कर लीजिए, उसका कारण बताएंगे सर अभी। तो ग्रुप खुल गया है, सारा डिटेल्स उसमें आ गया है, इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए ताकि जो अभी बताने वाले हैं वो आपको मिल पाए और आप उसके लिए एलिजिबल हो पाए। बिल्कुल। तो जैसा निहाल ने आधे सरप्राइज तो ऐसे ही ब्रेक कर दिया, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे स्पेशल ऑफर मिल रहे हैं। ये कोर्स शुरू होगा 14 अक्टूबर से 14 अक्टूबर, लेकिन इस कोर्स को अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, मतलब अभी कुछ टाइम में, तो आपको कुछ स्पेशल ऑफर्स मिलने वाले हैं। बताते हैं क्या क्या स्पेशल ऑफर है। सबसे पहला जो स्पेशल ऑफर आप लोग के लिए लेके आया है, वो लेके आया है, और ये जो ऑफर्स बता रहा हूं दे आर लाइव सेशंस। ये सारे ऑफर्स लाइव सेशंस है। 2 दिनों का आपको पितृपक्ष हीलिंग या एंसेस्ट्रल स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में बताया जाएगा। तो हम 2 लाइव सेशंस करेंगे। जैसे हमने पितृ दोष को समझा, दोष को तो जान लिया, उसकी रेमेडी क्या करें। तो कल भी मैंने एक रेमेडी दी थी, आज भी एक रेमेडी दूंगा, बट ये 2 लाइव सेशन होगा जो आपके एंसेस्ट्रल रिलेटेड इशू को हील कर सकता है। So we are going to use mantra, sound therapy, healing codes, and lot many modality to heal you, to help you to get a push in your life. तो ये 2 दिन का मैजिकल हीलिंग जर्नी होने वाला है, हीलिंग सफर होने वाला है। तो गाइडेड मेडिटेशन सेशन ऑफ 2 लाइव सेशन। इतना ही नहीं, नवरात्रि के समय में आपको 3 दिनों का स्पेशल नवरात्रि साधना और रेमेडी वर्कशॉप भी मिलेगा। बहुत आप लोगों से मैक्सिमम लोग वो हैं जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी में ग्रो करें, खुद को इवॉल्व करें। वो ग्रोथ कैसे मिलेगी? उस ग्रोथ की सीढ़ी का नाम है स्पिरिचुअलिटी। तो कैसे हम मां दुर्गा के 9 फॉर्म से क्या सीख सकते हैं अपने जीवन में, कैसे अपने उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हैं जो हमको सिर्फ एज ए एस्ट्रोलॉजी लाइफ में हेल्प ना करे, हमें नॉर्मल लाइफ में भी हेल्प करे। ठीक है, तो ये 3 दिनों का एडिशनल लाइव सेशन, साथ ही साथ आपको 3 दिनों का और लाइव सेशन मिलेगा टाइम न्यूमरोलॉजी के ऊपर। एडिशनल 3 डेज
टू टॉक अबाउट टाइम न्यूमरोलॉजी, कि कैसे आप न्यूमरोलॉजी को यूज कर सकते हैं इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए, लाइफ इवेंट्स के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, लाइफ पैटर्न को एनालाइज करने के लिए। तो 16 दिन के कोर्स के साथ साथ आपको लगभग 8 दिनों का एडिशनल फ्री कोर्सेज मिल गए, 8 additional days, and all these are power packed action oriented courses which gives you one more reason to join. तो इंतजार मत करिए, स्टार्ट ज्वाइनिंग इन। बहुत सारे लोग ज्वाइन करना शुरू कर चुके हैं, डोंट वेट, इंतजार मत करिए, स्टार्ट ज्वाइनिंग इन राइट नाउ, क्योंकि ये ऑफर इस बार हमने टाइमलाइन अनाउंस नहीं किया है, विल एंड इट एब्रप्टली। इसको कभी भी हम बोलेंगे भैया ऑफर खत्म हो गया, तो इसलिए इंतजार नहीं करना है। वो बोलते हैं ना, घर आई लक्ष्मी को मना नहीं करते, तो जो घर लक्ष्मी आ रही है, 8 एडिशनल क्लासेस मिल रहे हैं, उसको यूज करिए। एंड अभी जिस समय हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी पितृपक्ष शुरू हो चुका है, प्रतिपदा तिथि में हम आ चुके हैं, तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा खुद को हील करने के लिए, खुद को बेहतर करने के लिए। लास्ट ईयर जिन्होंने हमारा पितृपक्ष का हीलिंग अटेंड किया था, ऑल ऑफ देम गॉट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इन देयर लाइफ आफ्टर दोज सेशंस ओनली। सिर्फ उन सेशंस के बाद ही उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हैं। तो गोल्डन मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी ज्वाइन करिए, डोंट वेट, इंतजार नहीं करना है, अभी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। बट स्टिल अगर आप सोच रहे हैं, स्टिल आपके मन में है कि भाई हमें कुछ और वजह चाहिए, तो वो कुछ और वजह देता हूं। इसके साथ साथ आपको कुछ और प्री रिकॉर्डेड कोर्स फ्री में मिल रहे हैं। सबसे पहला जो आपको प्री रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है, वो मिल रहा है 20 डेज का एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का लाइव, मतलब प्री रिकॉर्डेड कोर्स। तो 20 क्लासेस का एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के ऊपर एक रिकॉर्डेड कोर्स आप लोगों को मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको मिलने वाला है एंजल थेरेपी, कार्ड रीडिंग का, अरोमा थेरेपी का और क्रिस्टल हीलिंग का। ऑल ऑफ दीज कोर्सेज आर फुल फ्लेजेड कोर्सेज जो आपको एडिशनल देंगे। तो ऑल दीज कोर्सेज जो मैंने अभी बताया, ये सारे एडिशनल बोनस है। कुंदन सर क्लास कभी क्लास नहीं करेगा, पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी का कोर्स तब तक खत्म हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। दोनों क्लास मुझे ही लेने हैं, तो मेरे पास अब मैं शक्तिमान तो हूं नहीं कि एक जो मेरा शरीर है वो पास्ट लाइफ का क्लास लेगा, दूसरा शरीर मिलके ये हमारा प्राचीन ज्योतिष का क्लास लेगा। क्लास तो एक ही होंगे, तो पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी इसके शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी, निश्चिंत रहिए। तो पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी विल गेट ओवर बिफोर वी स्टार्ट दिस कोर्स। सो दिस इज एन यूनिक अपॉर्चुनिटी टू यूज एंड ज्वाइन दिस जर्नी। बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्सेस हैं, बहुत सारे लाइव कोर्सेस हैं, सो देयर आर मेनी एम्पल रीजंस टू गिव न्यू बूस्ट टू योर लाइफ। आपके लाइफ को बूस्ट देने का इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा, तो अभी यूज करिए इस समय। तो डोंट वेट, ज्वाइन राइट नाउ, ये आपको बहुत स्पेसिफिक हेल्प करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो सिद्धार्थ सर ने सब कुछ बता दिया गया है सिद्धार्थ सर के द्वारा, पर फिर भी एक क्विक समरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कोर्स 14 अक्टूबर से शुरू होगा। और ध्यान रखिए, नवरात्रि के समय 5 दिन पूरा क्लासेस बंद रहेगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, और दिवाली के समय भी क्लासेस ऑफ रहेगा ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स को फेस्टिवल के टाइम किसी प्रकार का कोई असुविधा नहीं हो। एक चीज और, बहुत जन पूछ रहे हैं कि अगर हम इतने बजे अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या होगा, तो ये बता देते हैं आपको, लाइफ लॉन्ग रिकॉर्डिंग मिलता है। रिकॉर्डिंग हर एक सेकंड का क्लास का आपको लाइफ लॉन्ग मिलता है। प्रैक्टिकली आप क्लास अगर 9 बजे नहीं भी करते हैं, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रात को देरी से सुबह उठ के या कभी भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्लास का हर एक सेकंड फिर से देख सकते हैं, और जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। एक चीज और देखिए, ये जो ऑफर्स आपको बताया गया है, ये बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए खुला हुआ है, और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप अभी इमीडिएटली तुरंत पेमेंट कीजिए। और आप खुद से देखिए, अगर आप कलेक्टिवली एसकेटीसी के हिसाब से इसका वैल्यूएशन करेंगे तो 20,000 से ज्यादा का है। पर अगर बाहर से कंपेयर करेंगे, जैसे कि हम लोग का कोर्स का प्राइसिंग है सिर्फ और सिर्फ 1900 रुपया, लेकिन यही आप सिमिलर कोर्स अगर आप पराशरी का कहीं बाहर से करते हैं, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, आप लोग जानते भी है, तो ये आपको 20 में, 25 में, 30,000 रुपए में, इतने में अवेलेबल होता है। पर यहाँ पे ये 32 घंटा का फुल फ्लेजेड वर्कशॉप आपको सिर्फ और सिर्फ 1900 रुपए में अवेलेबल हो रहा है, वो भी 20,000 से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट के साथ, जिसमें नवरात्रि हीलिंग सेशन भी जुड़ा हुआ है, पितृपक्ष का जो स्पेशल जो ओकेजन आ रहा है उससे रिलेटेड हीलिंग और रेमेडी सेशन जुड़ा हुआ है,
बहुत सारा प्री रिकॉर्डेड कोर्सेस है, तो ये अपने आप में वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर है, और इसको अवेल करना बिल्कुल आप अभी आप तुरंत अवेल कर सकते हैं इसको। काफी लोगों ने पेमेंट कर दिया है, जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उनको कुछ ही समय में मेन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और आप सभी एलिजिबल भी हो गए हैं ये सारे ऑफर्स के लिए। जिन्होंने नहीं किया है, सोचने का वक्त नहीं है, एक्शन लेने का टाइम है। और इस कोर्स का फीस सिर्फ और सिर्फ 1900 है, 1900 है, बिल्कुल ये सही बात है। और ऐसा बात नहीं है कि साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी पहली बार इतने कम प्राइस में कोई कोर्स लॉन्च कर रहा है, बल्कि ये हमारा हमेशा का विजन है और मिशन है। हम लोग 5-6 साल से ऐसा कर रहे हैं, और हमारे 50,000 से बेसी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको हमने अभी तक ट्रेन कर दिया है। तो ये हमारा एक कोशिश रहता है कि ऑकल्ट को इतना अफोर्डेबल बनाया जाए, ताकि अगर आपको सीखना हो और इस एंशिएंट नॉलेज से जुड़ना हो, तो पैसा कोई बैरियर नहीं हो, कोई बाधा नहीं हो, और आप आराम से इस कोर्स को ज्वाइन कर सके। उल्टा 1900 रुपए पे करके आपको 19,000 वर्थ मार्केट वैल्यू का कोर्स मिल रहा है, प्लस 20,000 से बेसी का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर्स मिल रहा है। तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से जाने मत दीजिए। अभी एक्शन लीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए, और इस सेशन को अभी छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अभी एक बहुत ही पावरफुल पितृपक्ष निवारण रेमेडी बताने वाले हैं हम लोग, और साथ ही साथ लकी ड्रॉ भी होने वाला है, एक छोटा Q&A भी करेंगे। समय बहुत कम है, बहुत ही तेजी से करेंगे हर चीज। पर मीनवाइल आप तुरंत अभी इमीडिएटली इस वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए, ताकि ये इतना सारा बेनिफिट जो आपको मिल रहा है वो आपके हाथ से छूटे नहीं। बिल्कुल। ठीक है सर। अभी देखिए, इसके लिए एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस है। इनफैक्ट जो हमारा मेन कोर्स है वो अपने आप में इतना कैपेबल इनफ है, इतना पावरफुल इनफ है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल। एंड और इससे हो सकता बढ़िया, है क्या, बिल्कुल, हाँ अगर इस कुछ लोग अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, जैसा कि सिद्धार्थ सर भी बोल रहे थे, आपके जूम चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ गया है। तो इसी ग्रुप में आपको कैसे रजिस्टर करना है, कैसे पेमेंट करना है, कोर्स का डिटेल्स सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। तो आपके पास सारे डिटेल हैं ज्वाइन करने के लिए। जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, जितने जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी आई है, पहले उसको आंसर करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। क्या आप पितृपक्ष में पेमेंट करना चाहिए? देखिए, ये आप जो पेमेंट कर रहे हैं, ये उस पितृपक्ष के रेमेडी के लिए ही कर रहे हैं, अपने लाइफ इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं। और लाइफ इंप्रूवमेंट के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट कभी भी हमेशा उसका सही समय होता है, और ऑलवेज राइट टाइम। मैं हमेशा बोलता हूं, जो हमारे कोर्सेज में आप जुड़ते हो, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट जो आप अपने आप में कर रहे हो, और हमारे सारे कोर्सेस आपको उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से कहीं ज्यादा बेहतर आपको लाइफ में गेन कराता है। जैसे आप अगर नॉर्मली मेरे ग्रुप हीलिंग सेशंस को लेंगे, आप जाके नॉर्मली भी गूगल भी कर सकते हैं मेरे ग्रुप हीलिंग सेशन के क्या कॉस्ट। तो बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव मौका है उसको जुड़ने का। एक और चीज देखिए, कोई भी बेनिफिट, कोई भी फिलॉसफी बहुत इसेंशियल है, बहुत जरूरी है उसको सही समय पे लैच करना। एक चीज ध्यान रखिएगा, समय पीछे से गंजा होता है, समय को हमेशा आगे से पकड़ सकते हैं। समय को हमेशा आगे से पकड़ सकते हैं। तो ये आपका मौका है एक्शन लेने का। हम एकमात्र ऐसे हैं जो आपको एक 32 आवर्स के कोर्स के लिए 3 घंटे से लगभग 3 घंटे का, लगभग 1.5 से 2 घंटे का आपको हमने डेमो सेशन दिया है विदाउट एनी कॉस्ट, एंड वी आर नोन फॉर दैट। पहले हम 1 दिन का डेमो सेशन देते थे, आप लोगों की रिक्वायरमेंट लगी कि भाई आप लोगों को और क्लैरिटी मिलनी चाहिए, वी स्टार्टेड ऑन डूइंग दैट। क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 14th अक्टूबर। जो भी फेस्टिवल्स हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा है या दिवाली है, सबके रेस्पेक्टिव हॉलीडेज रहेंगे, निश्चिंत रहिए। और फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग है, यू हैव द एक्सेस टू रिकॉर्डिंग फॉर द लाइफ टाइम। तो इंतजार मत करिए, इस मौके को यूज करिए और अभी जाकर रजिस्टर करिए। रजिस्टर बिल्कुल एज सून एज यू कैन। अभी 260 लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम 200 लोग तो भी जुड़ जाइए, ताकि आप लोग को जो ये हमारे अट्रैक्टिव मौके हैं, अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज हैं, वो मिल जाए। क्योंकि वो कब खत्म हो जाएगा मुझे भी नहीं पता। तो डोंट, बिल्कुल। और हम सभी जानते हैं कि पितृ पक्ष और नवरात्रि दोनों अपने आप में कितना बड़ा मौका है।
पितृपक्ष का महत्व हम सभी जानते हैं। इसी के कारण स्पेशली कॉम्प्लीमेंट्री आपको दिया जा रहा है पितृपक्ष का हीलिंग और रेमेडी सेशन। और जैसा कि सिद्धार्थ सर बोल रहे थे कि अगर आप इंडिविजुअली कस्टमाइज हीलिंग लेते हैं या पितृपक्ष रेमेडी लेते हैं तो उसका चार्ज अपने आप में 5,000, 100, 11,000 इस प्रकार है। पर यहाँ पे ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ नवरात्रि का भी 3 दिन का लाइव सेशन फ्री है। तो आप समझिए जिसमें हीलिंग और रेमेडीज दोनों है। तो आप ये समझिए क्या कितना इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आने वाला है फ्यूचर में उससे संबंधित कितना इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है पराशरी ज्योतिष, जिसके बारे में आप जान चुके हैं, आपको पता है। और ये कोर्स सिर्फ 1900 में मिल रहा है। आप समझिए कितना कितना कम दाम में आपको ये कोर्स मिल रहा है। अगर आप फ्यूचर में कभी भी, या आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो आपको पता है कि 1900 में ये कोर्स आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है मार्केट में। तो व्हाट वी वांट टू से इज ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो आपको इमीडिएटली अभी ग्रैब करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है पेमेंट। जिन्होंने नहीं किया है, जो सोच रहे हैं, वो भी अभी तुरंत इसी वक्त कीजिए। और जितना बेनिफिट है सबको अभी ग्रैब कर लीजिए ताकि आने वाला जो समय है ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो और आप काफी कुछ सीख पाए, जान पाए और उसका फायदा ले पाए। ठीक है सर, अभी रेमेडी बता दीजिए एक बार, फिर छोटा सा Q&A करते हैं और फिर लकी ड्रॉ करते हैं। नीना मैम, पेमेंट का कोई इशू नहीं आएगा। आप निहाल को मैसेज कर दीजिए अगर आपको कोई लिमिट का इशू आ रहा है। निहाल आपको बैकअप नंबर दे देंगे, कोई दिक्कत। निहाल, पेटीएम में कुछ इशू आ रहा है क्या नंबर का? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, वो सब मतलब पेमेंट आ रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं। नीना मैम का एक मैसेज है, रिसीवर हैज रीच्ड अ पेमेंट लिमिट। अच्छा, गूगल पे मैसेज आ रहा है आपको? कोई बात नहीं नहीं, नहीं, ऐसा कोई इशू। आप निहाल को पर्सनली मैसेज कर लीजिए, वो आपको कोई दूसरा अल्टरनेट बिल्कुल लिंक कर बिल्कुल, आप देंगे। मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिए, हम आपको गाइड हाँ, कर देंगे मैम, कोई दिक्कत नहीं। निहाल आपको गाइड कर देंगे, वैसा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए बात करते हैं आज के रेमेडी की, कि आज आपके लिए अपने रेमेडी के खजाने से कौन सा रेमेडी लेके आया हूं पितृदोष के लिए। अब देखिए, पितृदोष के लिए वैसे बहुत सारी रेमेडी हो सकती है, लेकिन आज आप लोगों को एक ऐसी रेमेडी बताने वाला हूं, इनफैक्ट 2 रेमेडी बताने वाला हूं। आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करते रहिए। अगर आपके ज्वाइनिंग नंबर्स अच्छे हुए तो मैं रेमेडी के नंबर्स बढ़ा दूंगा। तो मौका आपके पास है, आपको कितनी रेमेडी चाहिए। जितने ज्यादा मुझे ज्वाइनिंग नंबर्स दिखेंगे उतने रेमेडी बढ़ते रहेंगे। तो आप अपने साथ साथ अपने जो दोस्त हैं उनको भी पकड़ के ले आइए, उनको भी ज्वाइन करवाइए। हर हर इंसान एक एक को पकड़ के ले आइए भाई। जो अच्छी चीज होती है उसको मिल बांट के खाना चाहिए ना, बचपन में ये सीखा था ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो अपने बेस्ट फ्रेंड का, अपने बेस्ट जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनको भी कोर्स में ले आइए। इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है कि आप उनको इतने अच्छे मौके पे, इतने समय में, कल क्या सिखाया था कि भाई पितृपक्ष में हमें समाज कल्याण की बात करनी चाहिए, हमें समाज की सेवा करनी चाहिए, हमें वृद्धाश्रम में जाके श्रमदान करना चाहिए। तो ये सबसे गोल्डन मौका है कि आप उनको उनकी जिंदगी को बेहतर करने के एक मौके से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। किसी को एक गिलास पानी देने से बेहतर है उसको कुएं से परिचय करा देना। तो ये भी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। खुद तो जुड़िए ही जुड़िए, साथ ही साथ अपने जानने वाले को, अपने नोन लोगों को, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है, बाकी ग्रुप्स है जहां आप जुड़े हुए हैं, वहां भी लोगों को बोलिए, लोग आए, जुड़े और सब साथ मिलकर ग्रो करें। जो मौका साथ मिलकर ग्रो करने का है वो मौका कहीं और नहीं मिलेगा। तो मैं रेमेडी शुरू करता हूं बताना, तब तक आप लोग का काम है जुड़ते रहने का। दिस इज गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू। तो जितना बेहतर मौका हो उसको ज्वाइन करते रहिए, मौके बार बार नहीं मिलेंगे। स्टार्ट ज्वाइनिंग इन राइट नाउ। जितना जल्दी मौका मिले उतनी जल्दी ज्वाइन करते चले। चलिए अब बात करते हैं रेमेडी के लिए। सबसे पहली हमारी रेमेडी है आज की, वो रेमेडी पितृपक्ष की। आज आपको मैं 3 रेमेडी बताने वाला हूं। सबसे पहली रेमेडी, एक श्लोकी भागवत। पितृपक्ष में स्टार्टिंग टुमारो, अगले 21 दिनों तक हमें एक श्लोकी भागवत का जाप करना चाहिए। रेमेडी नंबर 2, भगवत गीता के 18वें अध्याय को पढ़ना चाहिए। Reading and listening to the 18th chapter of Bhagavad Gita is also a very practical and excellent remedy for पितृपक्ष। रेमेडी नंबर 3, जहर मोहरा या सर्पेंटाइन। इस क्रिस्टल के 11 पीसेस आपको लेने हैं, टंबल्स। उसको अपने सिराहने के पास रखना है। कब रखना है? सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन, मीन्स जब पितृपक्ष एंड हो रहा है उस दिन आपको अपने सर के पास रखना है, उस दिन रात को सोने से पहले। और आफ्टर नवरात्रि उन क्रिस्टल्स को आपको नदी में प्रवाहित कर देना है।
नदी ना मिले तो किसी टेम्पल में जाके रख के आ जाना है। दिस इज अनदर, ये 3 बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी है जो हमें हेल्प करेगा इन सिचुएशंस में खुद को हील करने के लिए, खुद को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, अब एक छोटा सा Q&A करेंगे, लेकिन आपको सेशन छोड़ना नहीं है, अभी हमारा लकी ड्रॉ बचा हुआ है। तब तक आपका एक ही काम है, सेशन को ज्वाइन करते रहना। तो अगर अभी तक आपने बिल्कुल रजिस्टर नहीं किया है तो स्टार्ट ज्वाइनिंग इन। दिस इज द अपॉर्चुनिटी जिसका आप इंतजार कर रहे थे, दिस इज द अपॉर्चुनिटी जिसको आप वेट कर रहे थे। तो बिल्कुल। इस मौके को इंतजार मत कीजिए, तुरंत ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। और शालिनी मैम, आपका जो इशू आ रहा है वो आपके एंड से, जीपे का आपका सर्वर डाउन है, तो ऑल्टरनेटिवली आपको नंबर दे दिया गया है, उसमें एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए। अदरवाइज बहुत जन जीपे में पेमेंट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा है, सबका पेमेंट आ रहा है। वो मैम का तो इमीडिएटली, उनका लिमिट ये हो गया होगा ना। हाँ हाँ, तो इमीडिएटली अभी रजिस्टर कीजिए, और टाइम बहुत कम है, बहुत तेजी से ये ऑफर एंड होने की तरफ जा रहा है। और आप खुद समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट ऑफर है और कितना कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। और अपने आप में ये कोर्स, जैसे कि सर बोल रहे थे, बहुत यूनिक है। पराशरी ज्योतिष अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कोर्स है। अभी रजिस्टर कीजिए, देरी मत कीजिए, और अभी यहीं पे रहिए क्योंकि लकी ड्रॉ भी होने वाला है, और छोटा सा Q&A भी करेंगे। ठीक है, तो Q&A के लिए भी, और एक चीज निश्चिंत रहिए, हम इस कोर्स में जो सीखने वाले हैं वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे बात करते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग्स पे बात करते हैं, वी डू एक्सपेरिमेंटल रेमेडीज। जो मैंने रेमेडीज बताए हैं वो सारे रिकॉर्डिंग में आएंगे। अगर आप नहीं सुन पाए हैं, नहीं लिख पाए हैं, नथिंग टू वरी, आप उसको सुन सकते हैं। आपका कोई ऐसा सवाल है जो आंसर नहीं हो पाया है, नथिंग टू वरी, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां अपने सवाल को पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास समय है कम, और हमारे साथ साथ आपके पास भी समय है कम, तो इंतजार मत करिए, मेन कोर्स को ज्वाइन करते रहिए, यही आपका मौका है ज्वाइन करने का। और हम जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर करते हैं। कल जिन्होंने प्राइज जीता वो 2500 रुपए लेके जीत चुके, आज आप लोगों में से किसी एक का पिटारा खुलने वाला है जो 2500 जीतने वाला है। तो आपको करना क्या है, 1 से लेके 250 के बीच का कोई भी एक नंबर भेजना है। यू नीड टू सेंड एनी नंबर बिटवीन 1 to 250। अगर 2 लोगों का नंबर सेम आ गया तो प्राइज विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, 2 या जितने भी लोगों में सेम आ गया तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपने 1 से ज्यादा नंबर भेजे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपका समय हो चुका है शुरू, तो जो भी नंबर आपके मन में आ रहा है उसको आप भेज सकते हैं, 1 से लेके 250 का कोई भी नंबर। और बाकी लोग नंबर भेजने के बाद क्या करना है बताने की जरूरत नहीं है, आपको कोर्स करना है रजिस्टर। तो रजिस्टर करते रहिए, यही आपका मौका है, यही आपकी अपॉर्चुनिटी है ज्वाइन करने का। कीप ज्वाइनिंग ऑन एज सून एज यू कैन। बिल्कुल डबल बेनिफिट लीजिए, लकी ड्रॉ भी जीतिए और कोर्स का भी बेनिफिट लीजिए। सब बिल्कुल आप लोग के लिए ही ऑफर डिजाइन किया जाता है, तो जल्दी कीजिए, देरी मत कीजिए, ताकि आपको बिल्कुल सारा ऑफर मिल जाए। और बहुत सारा पेमेंट आ गया है ग्रुप में, तो लेट मी से, क्या सबको ऐड कर दिया जाएगा थोड़ी देर में मेन ग्रुप में, रेस्ट एश्योर्ड रहिए। और जिन्होंने नहीं किया है, अभी भी सोच रहे हैं, तुरंत अभी जाइए, अभी पेमेंट कीजिए, और अभी ये सारे वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के ऑफर्स को आप अवेल करके अपने साथ लेकर जाइए। बिल्कुल, तो आपका मौका है करने का, कोर्स भी रजिस्टर करिए, लकी नंबर भी भेजिए। मैं कुछ और समय इंतजार करूंगा एंड विल हेल्प यू कि कौन आज जीतता है। बस फाइनल कुछ सेकंड्स हैं नंबर भेजने के लिए, आज किसी एक का पिटारा खुलने वाला है, कोई एक जीतने वाला है। बट दिस इज द अपॉर्चुनिटी, यूज करिए, कोर्स को रजिस्टर करिए। एंड सिर्फ यही नहीं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो शायद मैं और निहाल दोनों बताना भूल गए, कि हम अपने कोर्सेस में भी प्राइजेस लेके आते हैं। वो हाँ बोलते हैं हाँ, ना, बिल्कुल बिल्कुल। होमवर्क बनाओ प्राइज पाओ, कुछ ऐसा ही हमारा ऑफर चलता है। और वो लकी ड्रॉ बेस नहीं होता है, वो आपके मेहनत के बेस पे होता है, जो हम डिफरेंट क्वांटम में कोर्स फी के बराबर, कोर्स फी से ज्यादा भी आपको प्राइजेस देते हैं। और सिर्फ कैश प्राइजेस ही नहीं, देयर कैन बी अदर बेनिफिट्स, अदर ऑफर्स लाइक कोर्स क्रेडिट, डिस्काउंट कूपन्स, वाउचर्स एंड मेनी अदर थिंग्स। तो यहाँ अगर आप यहाँ लकी ड्रॉ नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं है, कोर्स में आपको जीतने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ आप जितने ज्यादा कोर्स ज्वाइन करते हैं, ये आपको एलिजिबल करता है हमारे एनुअल लकी ड्रॉ ऑफर के लिए ही। हमने लास्ट ईयर भी मेगा बोनांजा ऑफर किया था, जहां हमने 50,000 से ज्यादा के प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एनुअल लकी ड्रॉ में, और उसका फैसला होता है नंबर ऑफ कोर्सेज यू ज्वाइन इन ईयर।
तो मौका है आपके लिए ज्वाइन करने का। और एक चीज याद रखिएगा, कोर्स के साथ भी, कोर्स के बाद भी, हम सिर्फ आपको पढ़ाते नहीं हैं, मेक श्योर करते हैं आप उन चीजों को सीख पाए। इसीलिए हमारा हर कोर्स लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट के साथ आता है, ताकि आपको जब चाहिए उस समय चीजों को आप सीख सकते हैं। दिस इज ओडीएल काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, ऑन डिमांड लर्निंग। आप जब चाहे हमारे रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स यू वॉच अ वीडियो, कोई लिमिट नहीं है। तो अब आपका समय खत्म हुआ है लकी ड्रॉ के लिए, सिर्फ लकी ड्रॉ का समय खत्म हुआ है, कोर्स में रजिस्टर करने का समय खत्म नहीं हुआ है। तो कोर्स में रजिस्टर करने का समय है, आप लोग रजिस्टर करते रहिए। तब तक मैं चलता हूं और आप लोग के लिए लेके आता हूं कि आज किसके किस्मत का तराजू खुलने वाला है। तो चलिए, 10 सेकंड के अंदर आपका स्क्रीन आएगा और हम करने वाले हैं। और हमारा आज का पहला नंबर है 193। अगर आप लोगों में से किसी ने 193 भेजा है तो अपने जूम हैंड को रेज कर सकते हैं। बिल्कुल, अपना जूम हैंड रेज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जूम हैंड रेज नहीं करते हैं तो आपका रिवॉर्ड भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो 193 नंबर है, 193। अगर किसी ने टाइप किया है तो अभी जूम हैंड रेज कर लेना है ताकि आप क्लेम कर पाए। बिल्कुल ठीक है, अगले नंबर की ओर चलते हैं। 203। 203 किसी का भी है तो जूम हैंड रेज कर लीजिए और अपना रिवॉर्ड क्लेम कर लीजिए। आगे नहीं चलते है। हैं। 154। 154। आगे चलते हैं। 173। आगे चलते हैं। एक अच्छा, सेकंड सर, एक सेकंड। चेक कर लीजिए। मीनाक्षी मैम, मीनाक्षी मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ बोलिए। मेरा 173 था। 173 तो आया ही नहीं है मैम। सर के इसमें था 174 आया होगा मैम शायद। 173 था। तो मैम नंबर भी चला गया, इसीलिए बोला जाता है तुरंत हैंड रेज कर लीजिए। हैंड कहा गया था। एक बार चेक वंदना मैम करने को का देखिए तो क्या, वंदना मैम को देखिए क्या ठीक है, है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से चेक हो जाएगा। वंदना मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। सर मेरा 171 है। ठीक है, वंदना मैम 171 है। ओके, एंड डी आप खुद को अनम्यूट कीजिए। यस निहाल जी, मेरा भी 171 है। आपका भी 171 है, ठीक है। नहीं नहीं, एंडी, एंडी सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हाँ मैं एंडी। नवनीता। हाँ अच्छा, आपका भी मेरा मैम, भी आपका नाम क्या है मैम? नवनीता बोल रही हूँ। नवनीता मैम, अच्छा ठीक है ठीक है, आपका भी हाँ 171 है। हाँ हाँ। और मीनाक्षी मैम आपने बोला है 173। हम जो इससे पीछे वाला नंबर था। हाँ ठीक है, तो एक काम करते हैं, तीनों का चेक कर लेते हैं, फिर अगर होगा तो कर देंगे उसको जैसा होगा। बट वो रिकॉर्डिंग ठीक देखनी है, तो पड़ेगी ना चेक कर फिर। लेते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। 2 मैंने चेक कर दिया है। 170 2 मैंने चेक कर दिया है। 171 है। हाँ मतलब नवनीता मैम का 171 है, वो चेक कर दिया। मीनाक्षी मैम का 173 है, वो चेक कर दिया। ठीक है, वंदना और मैम का वंदना मैम का 171 है। वो देखना पड़ेगा। देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। एक और हैंड रेज आ गया। निधि मैम बोलिए। ठीक है। सर गलती से हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं। आपके पास है क्या निहाल? वंदना मैम का तो मुझे नहीं दिख रहा। वही हम चेक कर रहे थे, सर वही हम चेक कर रहे थे। सबसे पहले भेजा था चैट में, सबसे ऊपर कोई दिख बात रहा नहीं था। मैम, अगर आपने भेजा है तो मिलना ही है, नहीं मिलने का कुछ है ही नहीं, चेक हो जाएगा 2 मिनट। 171 वंदना मैम आपका भी मिल गया है। तो ठीक है, एक काम करेंगे, पहले चेक कर लेंगे 173। तो अगर 173 आया है तो मीनाक्षी मैम इज द विनर, और अगर 173 नंबर नहीं आया था तो वंदना मैम एंड नवनीता मैम, यू बोथ आर द विनर्स। आप लोग दोनों में रिवार्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अदरवाइज आप लोगों से पहले 173 नंबर आया था तो मीनाक्षी मैम विल बी द विनर। आई विल बी चेकिंग द रिकॉर्डिंग, और जो होगा वो नीडफुल कर देंगे, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं नहीं। 173 ही आया है निहाल सर।
ठीक है सर, वो फिर भी कंफर्म करना हाँ, जरूरी है, तो एक बार बार recording कंफर्म confirm एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। हाँ, और फिर मीनाक्षी मैम अगर 173 आया है तो ऑब्वियसली यू आर द विनर अहेड ऑफ वंदना मैम एंड नवनीता मैम, तो यू विल बी द विनर। अदरवाइज वंदना मैम एंड नवनीता मैम विल बी द विनर्स और प्राइज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी लकी विनर है आज, ये सस्पेंस है कि खुल इस जाएगा लकी थोड़ा विनर देर पे से। सस्पेंस हो गया, थोड़ी देर में खुल जाएगा। जैसे ही वीडियो का रिकॉर्डिंग आएगी, विल चेक द रिकॉर्डिंग, विल हार्डली बिल्कुल टेक अस, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एज सून एज पॉसिबल हम इसको ग्रुप में अपडेट कर देंगे। मतलब आप तीनों में से हाँ कोई कोई एक विनर दिक्कत होने। नहीं, कल मॉर्निंग तक हो जाएगा, तो जो भी विनर है वो अकॉर्डिंगली डिक्लेयर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वंडरफुल सेशन। हमारा अगला क्लास भी है पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी का, तो जो भी वहां पे है अभी इमीडिएटली क्विकली वहां पे इस सेशन को खत्म होते ही बिल्कुल, ज्वाइन कर लीजिए। जाने से पहले आप लोग के पास समय है इस कोर्स को ज्वाइन करने का। स्टार्ट ज्वाइनिंग इन, अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो जितने एक्स्ट्रा ऑफर्स हैं वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हैं। इस समय को यूज कीजिए, स्टार्ट करिए ज्वाइन करना एज सुन एज यू कैन। आज के सफर में इतना ही, और जो लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे उन लोगों से मिलने का मौका मिलेगा कोर्स के वर्कशॉप में। आज के सफर में जुड़ने के लिए बिल्कुल, इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रॉम द कंप्लीट टीम ऑफ साइड ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। थैंक यू एंड गुड नाइट।